वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है फॉलिक एसिड के बारे में। फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं वो अक्सर ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्यों लेना जरूरी है, इसका क्या रोल है और कितनी क्वांटिटी जो है एक महिला को लेनी चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में चल रही हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं तो ये फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल होते हैं वो आपके लिए क्यों जरूरी हैं, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। फॉलिक एसिड एक विटामिन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसीलिए अक्सर ही डॉक्टर जो हैं आपको फॉलिक एसिड के टैबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम बात करें तो हम इसे कुछ फूड्स के द्वारा भी ले सकते हैं, यानी विटामिन बी जो होता है वो रिच फूड होते हैं उनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर प्रेगनेंसी टाइम में आप चल रही हैं तो ये फॉलिक एसिड की टैबलेट्स या कैप्सूल है या डाइट है वो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके नर्वस सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी रीढ़ की हड्डी के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आपने देखे होंगे तो कई सारे ऐसे बच्चों को आपने ज़रूर देखा होगा जिनके तालू नहीं बने होते हैं या होंठ फटे होते हैं या फिर मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनकी जो डाइट है उसमें फॉलिक एसिड की मात्रा कम होती है। तो ये अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये फॉलिक एसिड आपको कब लेना है। अगर बात की जाए, अगर आप हेल्दी बेबी चाहती हैं तो 1 साल पहले ही आपको ये फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना है, चाहे आप टैबलेट्स के रूप में लें या फिर आप अपनी डाइट में चेंज करके ये जो है फॉलिक एसिड की मात्रा बढ़ा दें। ये आपकी प्रेगनेंसी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन को 50% तक कम करता है, इसलिए इसका महत्व अब आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी भी तरीके से आप इसको डिले नहीं कर सकते, यानी कि ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड को कैसे लिया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं या कैप्सूल होते हैं कभी भी आपको अकेले नहीं दिया जाता, इसके साथ में और सप्लीमेंट दिए जाते हैं और उन्हीं सप्लीमेंट्स के साथ में आपको ये लेना होता है। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड लेने का सही तरीका क्या होता है। फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं या डोज होती है वो अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन या कंडीशन को देख करके दी जाती है। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो फॉलिक एसिड की जो डोज होगी वो अलग होगी, अगर आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें अलग होगी और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उसमें अलग होगी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान ही कर रही हैं, अभी तैयारी ही कर रही हैं, तो फिर आपको फॉलिक एसिड की जो मात्रा है वो अलग होगी। तो अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करें तो एक इंसान को 400 मिलीग्राम जो है फॉलिक एसिड देने के लिए कहा जाता है। अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये जो महिलाएं हैं उनको शुरू में 400 मिलीग्राम ही दिया जाता है और फाइनल जो होता है उनका 4 के बाद 9 महीने तक जो होता है उन्हें 600 मिलीग्राम फॉलिक एसिड दिया जाता है। अगर जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हो गई है और ब्रेस्ट फीड कराती हैं तब भी फॉलिक एसिड का उतना ही महत्व रहता है, इसलिए इन्हें 500 मिलीग्राम जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है और ये उसकी क्वांटिटी होती है। फॉलिक एसिड लेने का सही समय क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसका काम क्या होता है, अगर हम फॉलिक एसिड के काम की बात करें तो डीएनए सिंथेसिस का इसका काम होता है, जो कि हमारी जेनेटिक इकाई होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर डीएनए में किसी भी तरह का कुछ भी चेंज होता है तो फिर वो जो नॉर्मल बेबी है वो नहीं होता है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये। इसके अलावा ये हमारे नए सेल्स को बनाने का काम करता है, हमारे शरीर में नए सेल्स को बनाना और उनकी मरम्मत करने का इसका काम होता है। अगर इसके अलावा ये जो है ब्लड को रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको भी मात्रा बढ़ाने में हेल्प करता है,
क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं जो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में लेकर के जाती हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी बॉडी में पूरे में ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं होगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही रहना चाहिए, इसलिए फॉलिक एसिड दी जाती है। न्यूरल ट्यूब्स के विकास के लिए ज़रूरी होता है, स्पाइनल कॉर्ड के विकास के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर ये चीज़ों में डिफेक्ट आता है तो फिर बच्चों को स्पाइना बाइफिडा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि एबनॉर्मल बेबी जो है पैदा होते हैं। इसके अलावा मेरुदंड यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है उसका प्रॉपर विकास जो है फॉलिक एसिड से होता है। अगर ये नहीं होता है तो ये टेढ़ी हो सकती है, या फिर ये जो है इसका शेप सही नहीं रहता और ये बाहर निकल आती है। कई बच्चों की रीढ़ की हड्डी पैदा होते ही बाहर निकली हुई होती है, फिर इनके लिए सर्जरी की जाती है। इसके अलावा एनेंसेफेली यानी कि मस्तिष्क एक विकार है, ब्रेन का डेवलपमेंट जिसमें सही से नहीं होता, वो भी होने से रोकता है। तो अगर आप एक हेल्दी और तंदुरुस्त बेबी चाहते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो फॉलिक एसिड को जरूर लें, इसको लेना ना भूलें। आप इसको कौन कौन सी चीज़ों में ले सकते हैं, यानी अगर आप टैबलेट के अलावा इसको लेना चाहते हैं तो आप डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल कर सकते हैं जिनमें कि फॉलिक एसिड की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो इसमें होते हैं साबुत अनाज, बीटरूट, फलियां, इसके अलावा खट्टे फल जो होते हैं इनमें भी फॉलिक एसिड की अच्छी मात्रा होती है। केला, पपीता जो है अच्छी मात्रा में इनमें फॉलिक एसिड होता है, तो इसको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो 1 साल पहले ही ये सारी चीज़ें जो है आपको लेना शुरू करना है। इसके अलावा आपको ब्लड का टेस्ट करा सकती हैं, और जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको किसी तरह की एनीमिया तो नहीं है, या फिर कैल्शियम टेस्ट करा सकती हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जितने भी टेस्ट हैं वो आप जरूर करा लें ताकि आप अच्छे से आगे। तो ये सभी चीज़ें फॉलिक एसिड के बारे में थी। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।